हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम है ना इसके एग्जाम्पल्स और जो 3 क्वेश्चन है उसका वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप शुरू से देखिए ताकि आपको जो चैप्टर है वो बेहतर ढंग से समझ में आए, है कि नहीं। तो आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग नहीं 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यानी हमको ये दिखाना है कि कोई भी पूर्णांक के वर्ग में अगर हम 3 से भाग लगाएंगे तो शेषफल या तो 1 बचेगा या 0 बचेगा। ठीक है, आइए तो हम इसको शुरू करते हैं। पहले समझते हैं। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास 4 है, ठीक है। अब आप 4 का वर्ग कीजिए तो क्या होगा 16, और 16 में 3 से भाग लगा के देखिए तो 3 के पहाड़ा में 5 मरतबे 15, 1 बच गया। यानी कि हमने 4 एक मेरे पास पूर्णांक था, इस पूर्णांक के वर्ग में हमने 3 से भाग लगाया, शेषफल क्या बचा 1। उसी प्रकार से मान लीजिए कि मेरे पास 9 है, ऐसे भी 9 3 का मल्टीपल है, 9 का वर्ग क्या होगा 81। 81 में भी अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से भाग लगाएंगे, 27 मतलब पूरे कट जाएगा, शेषफल क्या बचेगा, शेषफल बचेगा 0। उसी प्रकार से कोई भी आप पूर्णांक ले लीजिए, है ना। मान लीजिए कि पूर्णांक हम ले लेते हैं 7, ठीक है। आप 7 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 49। जब हम 49 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 1 9 चौथिया के 18 1, ठीक है। शेषफल क्या बचा 1 बचा। यही बात हमको भाग एल्गोरिथम से दिखाना है कि कोई भी पूर्णांक के वर्ग में हम 3 से भाग लगाते हैं तो उसका शेषफल या तो 1 बचता है या 0 बचता है। ठीक है, आइए क्या लिखते हैं। माना कि कोई पूर्णांक a है, माना कि कोई पूर्णांक a है, ठीक है। भाग एल्गोरिथम से a बराबर BQ प्लस R होता है। हम जानते हैं जहां ये जो R होता है वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है, जबकि भाजक यानी B से छोटा होता है। यहाँ देखिए, यहाँ हम b को क्या ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, यहाँ b बराबर 3 लिया, ठीक है। इसीलिए a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस r। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो r होगा वो 0 से बड़ा और बराबर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो r होगा वो 3 से छोटा होगा, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो r होगा या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, ठीक है। अतः जो अपने पास पूर्णांक होगा यानी अपने पास जो a होगा उसका वैल्यू या तो 3q होगा, नहीं, या इसको हम इक्वेशन के रूप में मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, या 3q प्लस 1 के रूप का होगा या 3q प्लस 2 के रूप का होगा, नहीं। यानी हम पहले से भी जानते हैं कि कोई भी पूर्णांक में अगर हम 3 से भाग देंगे तो शेषफल या तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा। अब हमको ये दर्शाना है, दिखाना है कि अगर इसके वर्ग में हम 3 से भाग देंगे तो उसका शेषफल 1 बचेगा, ठीक है। तो आइए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं समीकरण 1 को वर्ग करने पर। तो समीकरण 1 को वर्ग करते हैं, ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 है, इसको हम वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q, a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 9q का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर, क्लियर है। इसको हम लिख सकते हैं 3u, u क्यों लिखे, हम यहाँ पर 3q स्क्वायर बराबर u को बराबर u मान लेते हैं कि ये जो नंबर 3q स्क्वायर है ये u मान लेते हैं। तो इससे स्पष्ट हो गया कि जो वर्ग a स्क्वायर का वर्ग है वो
3 से पूरा पूरा डिविजिबल है, ठीक है, यानी उसका शेषफल 0 है। फिर देखिए अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 को वर्ग करते हैं। समीकरण 2 को वर्ग करने पर, समीकरण 2 को वर्ग करने पर देखिए मेरे पास समीकरण क्या है, a बराबर 3q + 1, तो दोनों ओर इसका वर्ग करते हैं भैया, क्या हो जाएगा, a² बराबर 3 का स्क्वायर 9q², 2ab 2 3 जा 6, 6 × 1 6q + 1 का स्क्वायर 1। ये दोनों नंबर देखिए 3 का डिविजिबल है, सॉरी 3 का मल्टीपल है, इसमें से आप 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, ये बचेगा 3q² + 2q + 1। देख रहे हैं ना कि इतना जो नंबर है वो 3 का डिविजिबल है और शेषफल क्या है, 1 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3v + 1, जहाँ पर हम 3q² + 2q को भी मान लेते हैं, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं समीकरण 3 को वर्ग करने पर। आइए फिर हम समीकरण 3 को वर्ग करते हैं। मेरे पास यहाँ देखिए 3 है, a बराबर 3q + 2, a बराबर 3q + 2, दोनों ओर स्क्वायर कर लेते हैं तो हमारे पास इसका स्क्वायर कीजिए, क्या प्राप्त होगा, a² यानी 9q² + 2ab, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12q + b², तो 2 का स्क्वायर 4। इसमें से हम क्या करते हैं, देखिए 3 तो 4 तो होगा नहीं किसी भी नंबर का, अगर किसी भी नंबर में 3 से डिवाइड करेंगे और इसका रिमाइंडर 4 बच जाए, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम इस 4 को क्या लिख देते हैं, 9q² + 12q + 3 + 1 लिख सकते हैं। देखिए ये तीनों नंबर 3 का मल्टीपल है, इसमें से हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 3q² + 4q + 1 + शेषफल 1। तो क्या देखिए कि देखिए ये जो नंबर है 3 का मल्टीपल है, ठीक है, और ये हमारे पास +1 है, रिमाइंडर है। तो हम क्या देखें, हम हर एक स्थिति में देखें कि मेरे पास कोई भी नंबर है जिसका हम वर्ग कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि या तो उसका रिमाइंडर 0 बच रहा है, 3 से डिवाइड करने पर या तो उसका रिमाइंडर 0 बच रहा है, या नहीं तो उसका रिमाइंडर, उसका शेषफल 1 बच रहा है। यहाँ देखिए 0 बचा, यहाँ देखिए 1 बचा, यहाँ देखिए 1 बचा। तो हम कह सकते हैं ना कि कोई भी नंबर का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का हो सकता है, ठीक है। अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, ठीक है। तो देख लीजिए और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है कि नहीं, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए फिर आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी पूर्णांक आप लीजिए उसका घन कीजिए तो आपको क्या पता चलेगा, आप और जब उसमें आप 9 से भाग लगाइएगा तो उसका शेषफल हर एक स्थिति में या तो 1 बचेगा या फिर 8 बचेगा। चलिए हम कुछ देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है 4, आप जानते हैं कि 4 का अगर हम घन करेंगे तो आ जाएगा 64। जरा इसमें आप 9 से भाग लगाइए, 9 7 क्या 63, शेषफल क्या बचा 1। उसी प्रकार से मान लीजिए मेरे पास संख्या है 5, 5 का आप घन कीजिए तो क्या आएगा 108,
25। इसमें जरा 9 से भाग लगा दीजिए, है ना। क्या आएगा, 9 एकम 9, 3 5, 9 तिया 27, 15 में से 7 होती है 27, 15 में से 7 जाएगा 8, ये कट जाएगा। इस पर क्या आया 8। उसी प्रकार से मान लीजिए मेरे पास 6 है, 6 का अगर क्यूब कीजिए तो क्या होगा 216। 16 में 9 से भाग लगाइए, 216 में 9 से भाग लगाइए, 9 दूनी की 18, 3 6, 9 चौके 36, है कि नहीं। तो क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कोई भी संख्या के घन में 9 से भाग लगाने पर उसका शेषफल या तो 0 बच रहा है, नहीं तो 1 बच रहा है, नहीं तो 8 बच रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से मान लीजिए कि मेरे पास 7 है, 7 का घन होगा तो इसमें डिवाइड कीजिए, 9 तिया 27, 14 में से 7 जाएगा 7, और ये कट जाएगा 3, 9 है 72, 1 बच जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ना कि हर एक स्थिति में, है ना, बाई मिस्टेक 243 लिखा गया था यहाँ पर। हम क्या देख रहे हैं कि हर एक स्थिति में जब हम किसी भी संख्या का घन में 9 से भाग देते हैं तो उसका शेषफल या तो 1 बचता है, नहीं तो 8 बचता है, नहीं तो 0 बचता है ना। चलिए, तो इसी को हमको प्रदर्शित करना है। आइए हम मान लेते हैं, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है। चलिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या भाग एल्गोरिथम से a बराबर क्या हो जाएगा BQ प्लस R। ठीक है, हम जानते हैं जहां पर जो R होता है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है, जबकि B से छोटा होता है। यहाँ हम मान लेते हैं कि B बराबर 3, ऐसा मान लेते हैं कि B क्या है हमारे पास 3 है। तब A बराबर क्या हो जाएगा 3Q प्लस R। अब यहाँ जो R होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा और 3 से छोटा होगा, इसलिए जो R होगा वो होगा 0, 1 या 2। ठीक है, अतः जो अपने पास पूर्णांक a है वो किसके रूप का होगा, वो या तो 3Q के रूप का होगा, 3Q प्लस 0 या 3Q के रूप का होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, है ना। या a जो होगा वो 3Q प्लस 1 के रूप का होगा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। या a जो होगा वो 3Q प्लस 2 के रूप का होगा, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। अभी क्या करते हैं, हमको दिखाना है कि सबका घन 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हम बारी बारी से इस सबका घन करेंगे और दिखाएंगे कि इसका शेषफल या तो 0 या तो 1 या 8 बचता है। तो चलिए हम लिखते हैं समीकरण 1 को दोनों ओर घन करने पर। चलिए, तो ये मेरे पास 1 है, क्या करेंगे AQ बराबर 3Q का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा 27Q का क्यूब। इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 3Q का क्यूब। ठीक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 9 इंटू यू क्यों मान लिए, इसको हम यू मान लिए। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि 3Q को यू मान, है ना, यानी हम दिखा दिए कि। चलिए आगे देखते हैं, पहले दूसरा समीकरण लेते हैं। हम लिखते हैं समीकरण 2 को, है ना, समीकरण 2 को घन करने पर। चलो 2 देखिए, हमारे पास क्या है a बराबर 3Q प्लस 1, दोनों ओर घन कर देते हैं, नहीं तो घन करने पर हम जानते हैं क्या होता है a क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 9 होती है 27 क्यूब स्क्वायर प्लस b क्यूब या प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 इंटू 9 इंटू 1 तो 27Q स्क्वायर
प्लस 3ab² तो 9q, यहाँ क्यू हो जाएगा है ना, और 1। इन तीनों देखिए 9 से डिविजिबल है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं 9 को कॉमन ले लेते हैं। क्या बच जाएगा 3q³ प्लस 27 है, 27 में से 9 कॉमन ले लेंगे तो 3q², इसमें से 9 कॉमन लेंगे केवल क्या बचेगा q + 1, ठीक है, इज इक्वल टू 9 इंटू, इसको हम v मान लेते हैं, v + 1, ठीक है। हम लिख देते हैं यहाँ पर कि 3q³ प्लस 3q² प्लस q बराबर v मान, ठीक है। चलिए फिर समीकरण 3 को घन करने पर, जब समीकरण 3 हमारे पास क्या है, a बराबर 3q + 2, a बराबर 3q + 2 का होल क्यूब, हम दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, कर दिए तो ये तो हो जाएगा 27q का होल क्यूब, 3a² तो 3 9 3 27, 27 × 54q², 3ab² तो 3 × 3 9, 9 4 जा 36q प्लस b³ तो प्लस 8, a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ लिख दिए। ये तीनों नंबर देखिए किसके डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, इसमें 9 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 3q³ 9 × 54, 6q² 4q प्लस 8, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं 9w, इसको क्या मान लेते हैं w प्लस 8, क्या लिख देते हैं 3q² प्लस 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q बराबर w माना, ठीक है, w माना। हमने क्या देखा, हमने देखा कि इस 3 रूप का मेरे पास संख्या था, ठीक है, तीनों रूप को जब हम घन किए तो हम देखें कि है ना संख्या में कोई शेषफल नहीं है, 0 शेषफल है, या फिर शेषफल 1 है या शेषफल 8 है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, ठीक है। तो देख रहे हैं ना, हर स्थिति में हमारे पास शेषफल या तो 8 आ रहा है या फिर 1 या फिर 0 आ रहा है। तो कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने एक्सरसाइज 1 पूरा कंप्लीट कर लिया है विथ एग्जांपल्स। तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं इसको और अच्छे ढंग से समझने के लिए, है ना। अगर फिर भी कोई आपको दिक्कत रह जाए तो आप हमें इस नंबर पर, है ना, व्हाट्सएप करके बता सकते हैं, है ना। तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।